सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की चुनाव आयोग की दलील भी हाई कोर्ट ने ठुकरा दी है। नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। शाहजहांपुर में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। टाउन हॉल से नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी आगे बढ़े तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की भी हुई। खास बात यह है कि कांग्रेसी अपने साथ बोरों में धान की फसल लेकर आए थे, जो उन्होंने पुलिस वालों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर हर तरफ धान ही धान फैल गया। प्रदर्शन शांत हुआ तो वही अनाज गरीब परिवार के लिए निवाला बन गया। पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ सड़क पर बिखरे धान को बटोरता नजर आया। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दलों के बीच रस्साकसी तेज हो गई है। सभी 7 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल संवाद के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट काल में जनता के बीच रैलियां करेंगे। इसकी शुरुआत सीएम योगी ने बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में रैली से कर दी। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े लोगों से मिलने जाते हैं। देश के अंदर जो संगठन हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, कांग्रेस सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बिहार में लोगों को कोरोना का टीका फ्री में लगवाने का वादा कर रही है। ऐसी अवसरवादी राजनीति को देश और यूपी की जनता आने वाले समय में जवाब जरूर देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में क्यों नहीं की गई। उन्होंने सीएम योगी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की मार झेलने वाला अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है और विश्व भर को वो सीख दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काना चाहता है। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई घटना में विपक्ष के लोग जातीय हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की सरकार ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदेश में दंगों की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के चारों सदस्य बीते 5 अक्टूबर से जेल में बंद हैं। एक सदस्य आलम की जमानत पर एटीजे 10 की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। इसमें क्राइम ब्रांच ने जांच एसटीएफ को ट्रांसफर करने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। कहा गया कि एसटीएफ साक्ष्य जुटाना चाहती है। इस पर अदालत ने 1 हफ्ते का समय देते हुए 29 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने एसटीएफ को एक जांच अधिकारी नियुक्त करने और मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कैंट थाना अंतर्गत छावनी इलाके में पार्क के पास लगा एक पत्थर गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। गाजीपुर में हलवाई का काम करने वाले सुनील कुमार अपने परिवार के साथ
पार्क के पास स्थित दरगाह में मत्था टेकने रात को पहुंचे थे। रात को सोते समय बच्चे पर अचानक एक पत्थर गिर गया, जिसमें 2 साल का आरव घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को अब प्रदेश में अपनी हत्या का डर सताने लगा है। इसके चलते उसने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने की मांग की है। उसके वकील ने इस बाबत MP MLA स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। कानपुर जिले के चकेरी इलाके में 20 साल की रेप पीड़ित और उसके माता पिता बीते 8 दिनों से थाने का चक्कर लगाने के बावजूद पीड़िता की FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। पुलिसकर्मी उल्टे ही परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे। रेप पीड़िता ने DIG से न्याय की गुहार लगाई। DIG प्रीतिंदर सिंह ने चकेरी थानेदार को जमकर फटकार लगाई। वहीं पीड़िता की FIR दर्ज होने के साथ ही आरोपी को अरेस्ट करने के लिए टीम गठित की गई है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके शिव प्रताप शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर की एक अदालत ने 45 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला उस वक्त का है जब राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला छात्र राजनीति में सक्रिय थे। बागपत जिले में तैनात दरोगा इंतजार अली को बिना विभाग की अनुमति दाढ़ी रखना भारी पड़ा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने दरोगा इंतजार को निलंबित कर दिया है। दरअसल SP ने दरोगा को 3 बार दाढ़ी कटवाने के लिए हिदायत दी थी। साथ ही कहा था कि यदि उन्हें दाढ़ी रखना है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेना होगा। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने न तो कोई जवाब दिया न ही दाढ़ी कटवाई। लखनऊ में TRP में केस दर्ज होने के बाद CBI ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच कर रही CBI की टीम ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज FIR और केस डायरी समेत अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। टीम विवेचक से संपर्क कर जरूरी जानकारियां हासिल करेगी। बलिया के दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसे जिला कारागार से सीधे रेवती थाना ले जाया गया। उससे एक बंद कमरे में थाना प्रभारी एवं विवेचक प्रवीण कुमार सिंह से पूछताछ की। इसके बाद धीरेन्द्र को लेकर पुलिस उसके घर पहुंची। दरअसल बलिया के CJM कोर्ट ने बुधवार को 3 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार कर ली थी। बलिया गोली हत्याकांड में आरोपी पक्ष के साथ खड़े भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के तेवर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नोटिस जारी करने के बाद भी नरम नहीं पड़ा है। सुरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में भाजपा नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कथित रूप से चलाई गई गोली का शिकार बने जय प्रकाश पाल गामा को अपराधी करार देते हुए कहा कि एक सैनिक के हाथों अपराधी की मौत हुई है। मुरादाबाद जिले में पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामला बिलारी थाना क्षेत्र में 6 दिन पहले 16 अक्टूबर का है। आरोप है कि पुलिस ने एक शिकायत पर दुकान खाली कराने के लिए दुकानदार को जमकर पीटा और उसे घसीटते हुए थाने ले गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उसकी दुकान का सामान भी फेंका। पीड़ित दुकानदार ने साक्ष्य के तौर पर दुकान के CCTV को SSP को सौंपा है। SSP ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूबे में धान खरीद चल रही है, लेकिन कुछ लोग बिचौलियों से साठ-गांठ कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर शासन ने 8 क्रय केंद्र प्रभारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही बरेली मंडल के 5 केंद्र प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। 4 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, 21 के खिलाफ चेतावनी और 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर अब तक 208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। CM योगी ने भ्रष्ट अफसरों व कर्मियों को जेल भेजने का निर्देश दिया है। रामनगरी अयोध्या में त्रेता युग जैसी दीपावली मनाने की परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में
शुरू की थी। इस बार वह अपने चौथे पड़ाव पर हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी दीप प्रज्वलन का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपावली पर अयोध्या में चौथा दिव्य दीपोत्सव 12 नवंबर से शुरू होगा। सरयू तट पर यह दीपोत्सव 16 नवंबर तक चलेगा, यानी 5 दिन का दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इतना तय माना जा रहा है कि इस बार का दीपोत्सव पहले से अधिक भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। बिकरू कांड में विकास दुबे, उससे जुड़े लोगों और गिरोह की काली कमाई की जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तेज कर दिया है। लखनऊ में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से पूछताछ के बाद अब और लोगों से भी पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। करीब 7 घंटे की पूछताछ में ऋचा ने पति द्वारा रकम को जय वाजपेयी के जरिए विभिन्न व्यवसायों में निवेश कराने की बात स्वीकार की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही यानी सामान्य चयन परीक्षा 2016 के तहत आबकारी सिपाही के रिक्त 405 पदों के सापेक्ष चयन के लिए 25 सितंबर 2016 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर कुल 4,902 अभ्यर्थियों को अगले चरण की शारीरिक परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। अभ्यर्थियों का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सांसद मेनका गांधी ने अपने दौरे के दूसरे दिन अलग अलग विकास खंडों में जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ शिकायतों पर तत्काल अधिकारियों को फोन कर निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अफसर जनता की शिकायतों को लेकर गंभीर रहें और तत्काल उसे निस्तारित करें। ऐसा न करने पर वह कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से कहेंगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने केंद्र सरकार को बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड योग्यताधारी शिक्षक को ही नियुक्त करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स चलाए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाए जाएं। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था हाईकोर्ट की ओर से पारित निर्देश के अनुसार न करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब सुनवाई 17 नवंबर को होगी। बदायूं के ब्लॉक सलारपुर के गांव मोंगर में धान क्रय केंद्र पर सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली पर किसानों ने हंगामा काटा। किसानों ने फोन द्वारा खरीद से जुड़े अधिकारियों को क्रय केंद्र प्रभारी की शिकायत की है। प्रदेश में जल्द ही होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीणों को सौगात मिलेगी। जिले के गांव में ग्राम पंचायत के बजट से 59 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना की तर्ज पर 2 से 5 किलोमीटर तक की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 से 11 बजे तक आगरा के हरिपर्वत थाने में महिलाओं एवं बालिकाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। मिशन शक्ति के तहत किए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपराध पीड़ित महिलाओं, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे एनजीओ और थानों की महिला हेल्प डेस्क की पुलिस कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लेंगे। इसी के आधार पर थानों की मेरिट तय की जानी है।